Moving on to question number 7 of exercise 3.3, we are given with a is equals to 27, b is equals to 3. p is inversely proportional to cube of a. ये रिलेशन उन्होंने बता दिया. Then find b when 3a minus 1 is equals to 14. यानी कि रिलेशन क्या है, b is inversely proportional to cube of a. ये मेंशन किया. तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है, b is equals to k अपॉन ए क्यूब. उन्होंने क्या है, b फाइंड करें व्हेन 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 है. तो हमें यहाँ से तो a की वैल्यू चाहिए. a की वैल्यू क्या होगी, 3a इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1. 3a इज इक्वल्स टू 15. a इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3. a यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डेट कम्स आउट टू बी 5. तो हम b लिख देते हैं, b इज इक्वल्स टू k अपॉन ए क्यूब. अब इसके बाद हमें पहले तो b की वैल्यू उन्होंने कहा 3 रखनी है और a की वैल्यू 27 रखनी है. b की वैल्यू 3, a की वैल्यू रखी 27 क्यूब. हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 27 क्यूब इज़ इक्वल्स टू k. डैट इज़ इक्वल्स टू k इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 59049. ठीक है. अब यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट करना ही है b की वैल्यू. नाउ b इज़ इक्वल्स टू k अपॉन ए क्यूब. b कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू रखी 59049. a की जगह आपने लिखना है 5 का क्यूब. 59049 अपॉन 5 5 से 25, 25 5 जा 125. इसको डिवाइड करा लेते हैं. इसको हम यहाँ तक भी रख सकते हैं. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, वी हैव a टू फाइंड आउट व्हेन 2b इज इक्वल्स टू 8. यानी कि b है हमारे पास 8/2 डैट इज़ इक्वल्स टू 4. अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिलेशन हम यूज़ करेंगे जिसमें a b और k हो, और वो है हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू k अपॉन ए क्यूब. अब b है हमारे पास 4, k है हमारे पास 59049 अपॉन ए क्यूब. ए क्यूब को हम यहीं ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 59049 अपॉन 4. तो ए क्यूब यहाँ रहा हमारे पास, और यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इसका हम क्यूब रूट भी ले सकते हैं. इसको हम 59049 डिवाइडेड बाय 4 ये क्यूब रूट के साथ भी हम लिख के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय 4 इसको क्यूब रूट में लिख दें. Now in the 8th question we are given with y square is inversely proportional to x when y is equals to 5, x is equals to 10. सबसे पहले k की वैल्यू आएगी. y square is inversely proportional to x, y square is equals to k अपॉन x. वैल्यूज़ लगा देते हैं. 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपॉन 10. 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 इंटू 10 250. अब यहाँ पर हमने पहला रिलेशन जो है, यूजिंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय एक्स स्क्वायर, आपको y कैलकुलेट करना है व्हेन k इज इक्वल्स टू 250 and x is equals to 12. then y square k की जगह पर आ गया 250 और x square means 12 का स्क्वायर. y square is equals to 250 अपॉन 144. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं. 250 अपॉन 144, यहाँ अंडर रूट 250 अपॉन 12 आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू. Now we have question number 9 in which we are given with speed of airplane is inversely proportional to time. Speed airplane की time के inversely proportion है. If v is equals to 100 meter per second for time is equals to 15 seconds. ये उन्होंने speed और time बता दी है. Find the speed of airplane to reach the target in 20 seconds. तो पहले तो हम इसका relation बना लेते हैं. Speed of airplane that is v is inversely proportional to टाइम, यानी कि 1/t. इन्वर्सली है तो 1 अपॉन करके लिखना है. v इज़ इक्वल्स टू k अपॉन t. अब यहाँ उन्होंने पहली कंडीशन में बताया था कि v है हमारे पास 100 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम था हमारे पास 15 सेकेंड्स.
100 इज इक्वल्स टू के अपॉन 15। के की वैल्यू आ गई 100 इंटू 15, डैट इज़ 1500 इज इक्वल्स टू के। हमारे पास के की वैल्यू आ गई थी ये। सेकंड केस है हमारे पास, फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन। स्पीड बतानी है टू रीच द टारगेट इन 20 सेकेंड्स। टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स और के की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब यहाँ हम मेंशन करेंगे यूजिंग v इज इक्वल्स टू के बाय टी। v के की जगह पर आ जाएगा 1500 अपॉन 20। v इज इक्वल्स टू 0 और 0 कैंसिल, 75 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास आ गई v की वैल्यू। Now we have question number 10 in which we are mentioned with 15 workers can build a wall in 25 days। यानी कि workers हैं। Okay students, now in question number 10 we are given with 15 workers can build a wall in 25 days। यानी कि 15 workers हैं जो वो एक wall बना रहे हैं 25 days में। आपने क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वॉल इन 10 डेज़। कितने वर्कर्स रिक्वायर हैं जो 10 डेज़ में इस वॉल को कंप्लीट कर दें। एंड हाउ मैनी डेज़ विल 12 पीपल कंप्लीट द जॉब। और कितने दिनों में 12 लोग इस जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास डाटा के अकॉर्डिंग वर्कर्स गिवन है और डेज़ गिवन है। ठीक है, पहली कंडीशन 15 वर्कर्स 25 डेज़। मैं वर्कर्स को ए कंसिडर कर लेती हूँ, डेज़ को मैं बी कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड। अब वर्कर्स कितने और चाहिए टू कंप्लीट द वॉल इन 10 डेज़। यहाँ एक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया डेज़, हमारे पास हो गए हैं 10। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी इस तरह से सिचुएशन होगी, एक्स वाले को हमेशा अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हेड ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, अब इसमें डेज़ अगर हमारे हम कह रहे हैं दिन कम हो रहे हैं, वर्कर्स क्या होने चाहिए, फिर ज़्यादा होने चाहिए ना। कम दिनों में ज़्यादा काम कंप्लीट करना है तो ज़्यादा वर्कर्स रिक्वायर हैं। ऑपोजिट चीज़ आ गई तो इसका एरो आप लगाओगे डाउन साइड पे। एक्स अपॉन टेल वाली साइड, हेड वाली साइड को डिनोमिनेटर बनाया, टेल वाली साइड को न्यूमरेटर बनाया, हेड वाली साइड को डिनोमिनेटर बनाया। एक्स इज इक्वल्स टू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, 375 अपॉन 10 डैट इज इक्वल्स टू 37.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 38। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितने लोग रिक्वायर होंगे, 38 वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वॉल इन 10 डेज। ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन पे हमने मार्क कर लिया सारा। ठीक है, अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड पे उन्होंने मेंशन किया है, अब वर्कर्स और डेज़ पहले वाले तो वही रहेंगे, वर्कर्स भी और डेज़ भी, यानी कि 15 वर्कर्स फॉर 25 डेज़। अब उन्होंने कहा इन हाउ मेनी डेज़, अब डेज़ कितने रिक्वायर हैं, विल 12 पीपल कंप्लीट द जॉब, 12 लोग इस जॉब को कंप्लीट करें। एक्स वाला हमेशा अप साइड रखना है। अब वर्कर्स कम हो गए हैं, ठीक है, वर्कर्स कम हो गए हैं तो दिन कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे ना। वर्कर्स कम हो रहे हैं, यहाँ पे आंसर हमें समझ आ रही है कि ज़्यादा होगा, क्योंकि कम लोग हैं तो उनको ज़्यादा दिन रिक्वायर होंगे काम कंप्लीट करने में। तो इसको आपने एरो हेड नीचे कर देना है। अब टेल वाली साइड हमारा न्यूमरेटर बनती है, हेड डिनोमिनेटर, टेल न्यूमरेटर, हेड डिनोमिनेटर। एक्स आ गया 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12, bring it 375 upon 12 that is equals to 31.25, that is approximately equals to 31। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 31 days will be needed to complete the job with 12 people। Now we have question number 11 in which we are given with the volume of a gas at a pressure of 100 pascal is 15 मीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम है हमारे पास 15 मीटर क्यूब और प्रेशर है हमारे पास 100 पास्कल्स। ठीक है,
उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है एट प्रेशर ऑफ 150 पास्कल्स। अब यहाँ पे तो हमारे पास ये इसी तरह से एरो बनेगा। अब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर ये एरो हेड ऐसे है तो दूसरा एरो हमारे पास अपसाइड डाउन होगा। अब टेल वाली साइड को न्यूमरेटर बनाया, हेड वाली साइड को डिनोमिनेटर, टेल वाली साइड को न्यूमरेटर, हेड वाली साइड को डिनोमिनेटर। x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 150। 0 और 0 कैंसिल, 15 और 15 कैंसिल। x का आंसर हमारे पास आ गया 10, यानी कि 10 मीटर्स क्यूब। Okay students, now we have question number 12 in which we are given with y is inversely proportional to x. Then complete the following table. आपको x और y की एक फर्स्ट वाले में वैल्यू बता दी गई है, यहाँ से आप k की वैल्यू बता देंगे। y is inversely proportional to 1/x, y is equals to k/x। अगर आपके पास y है 3, x होगा आपके पास 12 इंटू 3, 36 इज इक्वल्स टू k। की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब फर्स्ट कंडीशन है y आपको कैलकुलेट करना है और k है 36। अब इसी रिलेशन में वैल्यू लगा देंगे, y इज इक्वल्स टू k/x, y इज इक्वल्स टू k आ गया 36, x आ गया 9, y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू y की 4। सेकंड केस पर हम जाएंगे जिसमें x है 6, y हमें कैलकुलेट करना है और k हमने यूज़ करना है 36। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू k/x, y इज इक्वल्स टू k की जगह पर 36, x की जगह पर 6, ये आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर 6 आ गया। अब इसके बाद थर्ड केस है हमारे पास, इसमें अब गिवन है y इज इक्वल्स टू 4, x आपको कैलकुलेट करना है और k की वैल्यू आपने ये यूज़ करनी है, डैट इज़ 36। y इज इक्वल्स टू k/x, y की जगह पर 4, k की जगह पर 36, x की जगह पर x को इधर ले जाएंगे, 36/4, x इज इक्वल्स टू 9। तो जब 4y था, x होगा हमारे पास 9। फोर्थ पर चलते हैं, y है हमारे पास 12, k है हमारे पास 36, x हमें करना है कैलकुलेट। y इज इक्वल्स टू k/x, y की जगह पर 12, k की जगह पर 36 और x ऐसे ही, x इधर चला गया, 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 ज़ा 36, तो यहाँ पर आ गया 3। फिफ्थ केस में है x इज इक्वल्स टू 3, y कैलकुलेट करना है, k है हमारे पास 36, y इज इक्वल्स टू k/x, y k की जगह आ गया 36, x की जगह आ गया 3, y इज इक्वल्स टू 12, ये हमने यहाँ 12 कर दिया। लास्ट केस है सिक्स्थ केस जिसमें x है 1, y हमें कैलकुलेट करना है और k है हमारे पास 36, y इज इक्वल्स टू k/x, y यहाँ रहा, k आ गया 36 और x आ गया 1, तो y की वैल्यू हो गई 36। दिस इज़ हाउ you will complete the table with the given first two given values.